देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक कैन इन विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा कि गिव चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी नेचुरल नंबर के लिए अगर किसी भी नंबर्स के पावर n है तो कह रहा है कि एंड विथ 0, क्या उसका एंड 0 हो सकता है। तो पहले आपको इसको समझने के लिए पहले तो हम ये जाने कि किसके पावर में या किस नंबर में एंड में 0 होता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी कुछ है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने कुछ एक नंबर लिया, मान लीजिए हमने लिया 10, या फिर अच्छा 10 को हमने इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये जो 10 हमने जो नंबर लिया है, इस 10 में इंड कितना है, 0 है। कितना है, मान लो एक और नंबर हम लेते हैं 30 ले लिया, ठीक। तो 30 में देखिए इंड पे कितना है, 0 है। तो फिर इसको इसका भी प्राइम फैक्टर जब हमने फाइंड किया, देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हमें मिले, देखो इसमें भी क्या है 2 इंटू 5 था, इसमें भी क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो 5, यानी कि इसमें 2 जिसका भी इंड 0 होगा किसी भी नंबर के, तो उसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 ये मस्ट है कि वो जरूर आएगा। ठीक है, मान लो कुछ और नंबर हम लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं 130 मान ले लिया, चलिए 130। इसको भी इसी तरीके से देखिए 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा 30। तो 2 इंटू 5 इंटू 13। तो यहां पर भी देखिए प्राइम फैक्टर इसमें 2 और 5 आया, या कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 1000 ले लिया, है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 5 जा 10, 0 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो 2 इंटू 5, यहाँ पे देखिए 2 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कितनी है 3। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर ऐसा हम नंबर ले रहे हैं जिस नंबर के इंड क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इंड अगर 0 है तो उसका जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमें एक चीज देखने को ये मिल रहा है, उस नंबर में प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 होगा, अवश्य होगा। 2 और 5 ये अलग बात है, उसमें और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन 2 और 5 अवश्य उसमें आएगा। ठीक है, इसी बेस पे अगर इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपके हैं, क्या कह रहा है 6n, ये अगर हम इसी तरीके से मान लीजिए 6 पावर n है, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर 6 का फाइंड करें, तो 6 का प्राइम फैक्टर जब भी आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 पावर n। तो आप क्या देख रहे हो, 2 इंटू 3 क्या मिला, 2 तो मिला, लेकिन यहां पे आप देखो 5 नहीं मिल रहा है। 5 मिला, नहीं मिला, तो यहां पे 3 है। तो आप लिख सकते हो एनी नंबर इंड विथ 0, एनी नंबर इंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, it have 2 ends, it have 2 and 5 as prime factor, as prime factor, therefore 5 is not prime factor of 6। अब यहां इसमें देखिए 5 प्राइम फैक्टर है, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर 5
नहीं है। therefore it can not end with zero, not end with zero for any value of n, for any value of n। देखिए मान लीजिए कोई जब हम नंबर लेते हैं जिसका इंड क्या हो, जीरो हो, है ना, तो इंड अगर हम जीरो देख रहे हैं किसी भी नंबर के, जब भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो हमें यहाँ एक ही दिखाई दे रहा है कि वहां पे 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर अवश्य होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 6 पावर n, तो इसका जो प्राइम फैक्टर हम देख रहे हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है 6 का। तो जिसपे आप ये देख पा रहे हो कि एनी नंबर इंड विथ जीरो, कोई भी नंबर अगर जीरो जिसका इंड है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, वो पावर कुछ भी हो सकती है। जैसे आप 10 पावर 1 ले लिया, है ना, तभी इंड कितना होगा, 10 ही होगा। 10 पावर मान लीजिए 2 ले लिया, इंड क्या होगा, 0 होगा। 10 पावर 3 ले लिया, इंड क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जब भी आप हम पावर को भी चाहे जो भी पावर लें तो हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि वहां पे एनी वैल्यू ऑफ n इट हैव 2 and 5, उसके प्राइम फैक्टर के रूप में 2 और 5 जरूर जो है पाया जाएगा। इसलिए 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। इस नंबर में ये जो नंबर दिया गया है 6 पावर n में, तो 6 के प्राइम फैक्टर के रूप में 5 नहीं पाया जा रहा। क्या पाया जा रहा है, सिर्फ 2 पाया जा रहा है, और दूसरा नंबर है 3। तो इट कैन नॉट एंड विथ जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो ये क्वेश्चन आपका 5th हुआ। इसी तरीके से हाँ, एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोगों ने पढ़ा है, आपको बताई गई प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी याद है। तो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिसके प्राइम फैक्टर 1 and itself नंबर हो, है ना, ठीक है, यानी 1 and itself नंबर जिसका प्राइम फैक्टर के रूप में पाया जाए वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 10, ये सब क्या है, 10 नहीं 11, इस तरीके से। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के 1 and itself नंबर के अलावा अगर फैक्टर पाए जाते हैं। इसी बेस पे आपको क्वेश्चन 6 आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन वाई, ये देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और यहाँ पे प्लस 13। देखिए तो इधर देखिए सामने, ये आपके पास बोर्ड पर देख रहे हैं कितने टर्म है यहाँ पे, 1 and 2, कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो दोनों टर्म में कौन से नंबर हैं जो कि कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों नंबर में 13 पाया जा रहा है, तो ये 13 कॉमन हो गया। 7 इंटू 11 और 13 हमने ले लिया इंटू 1 और प्लस 1, क्या किया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें 2 टर्म थे, दोनों टर्म में हमने देखा ये 13 क्या था, कॉमन था, तो इस 13 को हमने कॉमन के रूप में ले लिया। बचा आपके पास क्या 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब आपके पास क्या हुआ 13, 7 इंटू 11 कितना हो गया 77, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 77 प्लस 1, फिर 13 और ये क्या हो गया 77 प्लस 1 78। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इस नंबर के जो नंबर है उस नंबर के अलावा और कॉमन फैक्टर के रूप में हमने देख रहे हैं 13 भी आपको 1 and itself नंबर के अलावा आपको क्या मिल गया 13, एक दूसरा फैक्टर मिला है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है कंपोजिट नंबर। क्या है ये कंपोजिट नंबर होगा। मीन्स कैसे, आप देखो कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर तो खुद का फैक्टर और
1 भी है और 1 एंड इटसेल्फ नंबर के अलावा अदर देन 13 भी इसके फैक्टर है। तो हम आप पहले जानते हैं कि अगर 1 एंड इटसेल्फ नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर हो तो नंबर क्या होता है, कंपोजिट होता है। सेम इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें यहां भी 2 टर्म है, देख रहे हैं, इस टर्म में हम देख रहे हैं 5, इस टर्म में भी यहाँ पे क्या है 5 है। तो अगर हम दोनों नंबर्स के 5 को क्या कर लें, कॉमन के रूप में लिख लें तो 7 इंटू 6 और इंटू 5 1 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 1। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 जा 42, 42 1 जा और इंटू 4 करेंगे और जाएगा 168 इंटू 3 504, क्या आ जाएगा 504 और ये प्लस 1 चार मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 एंड 504 प्लस 1 505। तो ये जो नंबर हमें आप सामने आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक कॉमन 5 मिल गया, यानी कि कॉमन फैक्टर के रूप में 5 है। इसके अलावा वो नंबर होगा और 1 अवश्य इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा। तो इससे ये भी हम बता सकते हैं कि ये भी क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they must meet again at the starting point? ध्यान दीजिए, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले हम ये क्लियर कैसे कर पाएं कि इसमें हमको एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको क्वेश्चंस कोई दिया हो तो जो डिजिट वहां पे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ध्यान दीजिए कि अगर आपको ऐसा महसूस हो या ऐसा प्रतीत हो कि उस डिजिट से बड़ा उसका आंसर आ सकता है, अगर आपको ऐसा लगे कि वो डिजिट से बड़ा आंसर उसका आ सकता है, तो वहां आप क्या निकालेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि एलसीएम फाइंड करेंगे। और दूसरा, अगर आपको यह महसूस हो कि नहीं इसमें जो डिजिट दी गई है डिजिट से छोटा क्या होगा, एचसीएफ होगा, तब आप एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि डिजिट से छोटा आंसर आपको लगे कि हाँ आ रहा है तो आपको एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम की एक प्रॉपर्टी है कि एलसीएम हमेशा जो नंबर दिया रहता है उससे बड़ा ही उसका आंसर आता है। जो भी डिजिट दिए गए हैं उस डिजिट का बड़ा, यानी कि सबसे लोएस्ट उसका एलसीएम वो सेम नंबर हो सकता है। और एचसीएफ में भी यही लागू होता है कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में उसका हाईएस्ट जो नंबर होगा वही सेम डिजिट हो सकती है, बाकी उससे छोटा नंबर उसका एचसीएफ आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप अगर देखें कि अगर वहां पे आपको लगे कि उसका जो आंसर है वो उससे छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब जो डिजिट से तो एचसीएफ होगा। अगर आपको लगे कि उससे बड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, सोनिया, और सोनिया एक प्लेस से, ये इस प्लेस से निश्चित प्लेस से ये सोनिया एक सेम डिस्टेंस इसी डायरेक्शन में वो इसका राउंड करती है और वो कवर करती है 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में ये एक राउंड कंप्लीट करती है। जबकि रवि भी यहीं से अपनी ये वॉकिंग शुरू करता है, रनिंग शुरू करता है, और ये इसे कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। तो अब ये कैसे जाने कि इसका आंसर छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछा कि कब ये दोनों एक साथ इसी एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो कब ये दोनों, तो देखिए जब ये सोनिया अपनी ये ग्राउंड के चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट पे यहां पे पहुंचेगी, तो रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट में ही पूरा हो जा रहा है। तो जब तक सोनिया का एक चक्कर होगा तो रवि और उसके आगे पहुंच गया होगा, आगे हुआ कि नहीं होगा। जब रवि आगे पहुंच गया होगा तो इसका मतलब यह है कि सोनिया जब आगे बढ़ेगी तो रवि लगभग 2 चक्कर पूरा हो गया होगा, या इधर। फिर इस तरीके से आपको लग रहा है कि जो ये दोनों डिजिट हैं तो वो उससे बड़ा हो सकता है आंसर,
क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दोनों डिजिट जो हैं 12 मिनट और ये 18 मिनट इसका है, तो 18 मिनट में ये चक्कर लगा रही है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। तो इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि इसका जो होगा वो क्या फाइंड करेंगे आप? एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम, क्योंकि उससे बड़ा आपका आंसर आने वाला है, तो एलसीएम 12 एंड 18, तो 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी तरह से 18 को फाइंड कीजिए, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 12 2 into 2 into 3 and 18, तो 2 into 3 into 3। तो एलसीएम हम देखेंगे कौन कॉमन हो रहा है। 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, तो 2 into 2 into ये 3 और इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा कितना आ गया 36। ये एलसीएम आया। तो इसका मतलब यह है कि 36 मिनट बाद ये दोनों एक निश्चित प्लेस पर एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके से बंद कर दो, बंद कर दो।